सबको नमस्कार। आप सभी पत्रकार, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, हर व्यक्ति का सहयोग का साथ में और हमारा पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का जनता का सहयोग का साथ में, खास करके नॉर्थ मिडिल अंडमान का जो भी जनता है, नेशनल हाईवे को इस्तेमाल करता है, सफर करता है, वो सारा जनता का सहयोग का साथ में गया नवंबर 1 तारीख को हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ओर से ये बहुत बड़ा चक्का जाम आयोजन किया था। नवंबर 1 मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 4 o'clock तक रंगत बाजार में चक्का जाम किया था। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ हमारा पब्लिक, नॉर्थ मिडिल अंडमान का पब्लिक, आपको बारटांग से डिकलीपुर तक वो चक्का जाम में शामिल थे। वो सक्सेसफुली, आप लोग सबको सहयोग का वजह से वो सक्सेसफुली चक्का जाम हुआ है। उसी दिन हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर और जो NHIDCL का उच्च अधिकारीगण सब आए थे। वहां पे उन लोग प्रॉमिस किया था विद इन 7 days का अंदर में बाई राइटिंग में हमारा चेयरमैन कैंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना का विद इन कौन सा पीरियड, सीलिंग पीरियड, विद इन ये पीरियड तक आपको मैं नेशनल हाईवे को कंप्लीट करके देगा करके उन लोग उस दिन आश्वासन दिया था। उस हिसाब से अभी हमारा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर प्रभात कुमार सिंह एक लेटर दिया है, बाई राइटिंग दिया है। कल लेटर दिया है 10/11 को। यह लेटर का कॉपी आपको सबको दिया जाएगा सोशल डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, सबको आपको पब्लिक के लिए एक लेटर दिया जाएगा। उसमें इन लोग को मेंशन किया है, एज पर द सेट कम्युनिकेशन NHIDCL remains fully committed to completing all ongoing works by June 2026, subject to prevailing site conditions, weather and logistical constraints। ये उम्मीद रखते हैं हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये जो जून 2026 का अंदर में नेशनल हाईवे को कंप्लीट करके देगा करके इन लोग आज बाई राइटिंग में दिया है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी NHIDCL के ऊपर में भरोसा रखता है, उनका ऑफिसर्स के ऊपर में भरोसा रखता है। ये बिफोर जून 2026 का अंदर में नेशनल हाईवे कंप्लीट हर तरीका से फिजिकली, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया से कंप्लीट करके देना है। और इस सिलसिला बारा में, ये मैटर का पूरा बारा में हमारा चेयरमैन कैंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना आपको बहुत ही अच्छा से बताएंगे। सबका नमस्कार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, आप लोगों को भी धन्यवाद, क्योंकि आप शुरू से मुद्दा में भाग ले रहे हैं। आप मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान का दौरान में आप लोग भी आया था, आप लोग भी कवरेज किया था, उसमें भी बहुत असर हुआ, आपके लिए धन्यवाद। मिडिल एंड नॉर्थ वासी को हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम इन लोगों की वजह से सक्सेस हुआ। इन लोगों का मुद्दा है, लेकिन इन लोगों का मुद्दा में पूरा साउथ अंडमान से सहयोग मिला। आपको मालूम है कि 3-4 गाड़ी तो साउथ अंडमान से निकला, आपको मालूम है कि 12 ट्रक से निकला। तो एक बहुत बड़ा ये जो चक्का जैम था, मीडिया का वजह से और पब्लिक का सपोर्ट की वजह से सक्सेस हुआ, इसके लिए धन्यवाद। और हम NHIDCL को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उधर का से ADM साहब जो आया था, AC असिस्टेंट कमिश्नर जो आया था, इन लोग सहयोग से हम लोग एक कमिटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न कमिटमेंट हम लोग मांगा था। वो रिटर्न कमिटमेंट बराबर टाइम में हम लोग को दे दिया। हम नहीं था, थोड़ा हमारा जो पर्सनल ट्रिप में किया था, उसके बाद आने के बाद हम मीडिया को हम ब्रीफ करने मनता था। देखिए, इन लोग एक एक सेक्टर का वर्क का बारे में दिया है, तो हम आपको इससे ज्यादा विस्तार से नहीं बोलने मनता। एक एक सेक्टर का इन लोग टाइम फ्रेम दिया था।
from May 2026 to जून 2026 में इन लोग कंप्लीट करेगा। कोई सेक्टर में इन लोग 2027 का भी लिख दिया है, जो मिडिल स्टेट ब्रिज का, तो उसका प्रोग्रेस स्लो हो रहा है। इन लोग अग्री कर रहा है, प्रोग्रेस स्लो कर रहा है। इन लोग अग्री कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एंड फेल ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच। इन लोग अपना में बहुत क्लियर कट ये दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक देखिए रिलेशनशिप टू वे में बनता है। हम लोग जो धरना किया है उसका जो एक जो एकदम खुला इन लोग लिख रहा है, ठीक है। अंडमान में तो आपको मालूम है बारिश आ रहा है, अंडमान में जहाज जाने में टाइम लग रहा है, मटेरियल मूवमेंट में टाइम लग रहा है, फिर भी तो 10 साल तो नहीं लगना ना। 8 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और इन लोग जो टाइम मांग रहा है वो 9 साल का करीबन कंप्लीट हो जाएगा। जो हम आपको पहले भी बोला था, नेशनल एवरेज में इन लोग बोल रहा 33 किलोमीटर पर डे। अगर नेशनल एवरेज को लेंगे 10 दिन में कंप्लीट होना था, लेकिन 10 साल में कंप्लीट हो रहा है। बहुत अंतर है। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो जितना भी कमिटमेंट्स दिया है वो कमिटमेंट्स फुलफिल होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। देखिए कुछ भी संघर्ष में रिजल्ट निकलना, आज हम आपको दिखाने मनता ये डॉक्यूमेंट पूरा, आप देखिए कितना बड़ा डॉक्यूमेंट ये आया चाटम ब्रिज का। इसमें ये जो ब्रिज का एडिशनल ब्रिज बनाने का रिक्वेस्ट से लेके सारा डिटेल्स हम लोग आरटीआई में लिया। तो इसको स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करके उसके बाद एक प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल पार्टी भी रिस्पॉन्सिबली काम करना। आज बहुत मुश्किल हो रहा है चाटम ब्रिज का वजह से, पब्लिक का मूवमेंट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बुजुर्ग लोग, प्रेग्नेंट लेडी लोग, बच्चा को लेके इन लोग जो आता है, इन लोग को बहुत ये तकलीफ हो रहा है। और ये जो चीफ सेक्रेटरी सर का नॉलेज में है, वो ही सीज्ड ऑफ द मैटर। हम लोग एक चिट्ठी लिखा, ये प्रॉब्लम अगर इमीडिएटली वो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल दिया, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल विद इन 3 days दे दिया कि भाई आप इससे आप थोड़ा से एक रिलीफ मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी लास्ट आपका इसमें से हम लोग बोला है कि ये चाटम का जो इशू लेंगे, क्योंकि बाहर से बहुत जन जो वो पार से जन जो आ रहा है बहुत मुश्किल से है और मुश्किल झेल रहा है। आप लोग से भी कोई तो वो पार से है, जज टाइमिंग्स है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खोल के देना। आप 2-2 घंटे में व्हीकल फेरी चला रहा है। सो एक व्यक्ति जो है 10 मिनट लेट आए तो 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। 2 व्हीलर अभी हाल फिलहाल में चल रहा है और हमारा रिक्वेस्ट था सीएस साहब से, ये एक स्टडी दोबारा कोई भी एजेंसी से कराना। देखिए ये जो लेटर है, पहले लेटर जो हमको दिया है, पूरा फाइल नोटिंग हम लिया है, पूरा फाइल नोटिंग जितना भी हम लिया है, ये नेक्स्ट हम लोग मुद्दा उठाएंगे। 2016 से विष्णुभद्र जी ने लिखा है कि ऑल्टरनेट एक एडिशनल ब्रिज अप्रोच पैरेलल टू द एक्सिस्टिंग कॉस्टवे कनेक्टिंग चाटम आइलैंड्स एंड पोर्ट ब्लेयर हैज टू बी मेड। ये तो ऑलरेडी मूवमेंट किया, कब किया? 2016 में। अभी वो भी 10 साल हो गया। 10 साल के अंदर में क्या एक्शन हुआ है वो पैरेलल कॉस्टवे बनाने के लिए? एमपी साहब का अच्छा मतलब एक ये था कि उसको पैरेलल कॉस्टवे बनाने का आइडिया उसका मन में आया, वो बहुत बड़ा एक ये है। देखिए जो जगह में अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो जगह में अप्रिशिएट करना, ये हैड अ विजन दैट समथिंग विल हैपन, लेकिन अभी तक वो
कुछ कारण की वजह से ये नहीं हुआ, हम लोग स्टडी करके इसके बारे में करेंगे। एनएच का जो मुद्दा है, आप लोग जून 2026 में आप लोगों सबको वो रोड में हम लेके जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जून 2026 ये है क्योंकि 27 में पंचायत राज इलेक्शंस है। हमारा इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, हमारा पब्लिक का कन्वीनियंस का मतलब है। अगर वो रोड 2026 में ले ठीक हुआ, पत्रकार को हम सब एकदम एक बढ़िया एक फैम ट्रिप में लेके जाएगा, ये मेरा वादा है। आप लोग सबको धन्यवाद है। अगर कुछ सवाल है आप प्लीज पूछिएगा। इन एडिशन टू दैट हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तरफ से एक अपील है NHIDCL को। 3 चीज है, बिफोर जून 2026 के अंदर में जैसा आपका कमिटमेंट है उसके हिसाब से आप कमिटमेंट करना है, पूरा करके देना है, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी वर्क करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को उनका ऊपर में इल्जाम लगाया जो मटेरियल यूज वहां पे इस्तेमाल करता है मटेरियल क्वालिटी नहीं है, इंफीरियर क्वालिटी है। अभी हमारा जो पार्टी के लिए मैसेज मिला है वही सेम मटेरियल, जो मटेरियल हम लोग देखते हैं वही मटेरियल अभी वहां पे यूज करना चाहता है। इसलिए क्वालिटी मेंटेन करें और कंप्लीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क एटलीस्ट एक 2-3 साल उसका लॉन्ग स्टैंडिंग है, बस 5 इयर्स का इन लोग गारंटी पीरियड है। सो दिगलीपुर तो कंप्लीट हो गया, 1 साल के अंदर में खत्म हो चुका है। नहीं, उसमें भी रीवर्क का इन लोग दिया। आप वो लेटर स्टडी करने से आपको मालूम होगा कि दैट दे आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द न्यू कंस्ट्रक्शन, दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट रीबिल्डिंग द रोड्स। तो वेरी अच्छा बात है। देखिए, हम लोग मेनलैंड में जाने से हाईवे का आनंद लेता है, तो क्योंकि आई नो यू नो व्हाट क्वालिटी ऑफ वर्क हैज बीन डन इन द मेनलैंड। आज वो क्वालिटी इधर में नहीं है। वो क्वालिटी इधर में नहीं है, क्यों? आप लोग सबको मालूम है, बिग करप्शन हैज टेकन प्लेस। राजीव गांधी जी ने बोला कि हम मतलब 1 रुपया उधर से डालने से इधर में 20-25 रुपया आता। ये एनएच का केस में वो 20-25 भी नहीं आया, अब 20-25 पैसा भी नहीं आया। वो पूरा दिल्ली में एग्जॉस्ट हो गया, ये मेरा मानना है। थैंक यू। जैसे ना आपने लास्ट टाइम प्रेस में आप लोग एक टाइम पीरियड दिए थे रिप्लाई के लिए, जैसे रिप्लाई आ भी गया है, क्या ये रिप्लाई सब सेटिस्फाई है सर? वेरी मच सेटिस्फाइड, बहुत विस्तार से दिया है और जो जो हम लोग पॉइंट मांगा हम लोग सेटिस्फाइड है। देखिए, रिप्लाई से सेटिस्फाइड वो मतलब नहीं है, ये रिप्लाई को जैसा इम्प्लीमेंट होगा वो हम सेटिस्फाइड होगा, इसलिए हम बोला आप लोग सबको लेके जाएंगे एक फैम ट्रिप में। सर, इसमें एक वर्ड आया फाइनेंशियल क्लच करके एक वर्ड आया, तो मैक्सिमम जगह में ये वर्ड है, तो ये पॉसिबल है क्या 26 तक ये वर्ड कंप्लीट होगा? देखिए, एक सेक्टर में आया ड्यू टू फाइनेंशियल कर्ज, वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो बहुत बड़ा बात है ना। तो दैट दे विल फाइंड आउट। सी, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद देयर इंटरनल। ये हमारा वो बूंदी से लड्डू बना के लड्डू हमारे हाथ में देना, हम खाना है, बस।